की ओर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उफ! शंखचूड़ कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उस अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार के प्रहार से वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, इंद्रपुरी नगर से एक और तलवार की रोशनी चमकी और एक बार फिर उसे चीरने के लिए आगे बढ़ी। सन्न! अकल्पनीय गति से आगे बढ़ती हुई एक तेज तलवार की रोशनी शंखचूड़ की ओर झपटी। इस बार शंखचूड़ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तलवार की रोशनी ने उसके शरीर को चीर दिया। शंखचूड़ का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जिनमें खौफ और आक्रोश भरा हुआ था। अगले ही पल उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट गया और आसमान से नीचे गिर पड़ा। युद्ध व्यूह की सुरक्षा के बिना इस तलवार के प्रहार की पूरी ताकत शंखचूड़ पर आ गिरी थी। अपनी ताकत के बावजूद शंखचूड़ इस तरह के खौफनाक हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह पिछले प्रहार से इसलिए नहीं मरा था क्योंकि रक्तजीवी सेना के युद्ध व्यूह ने उसे तलवार की रोशनी की ज्यादातर ताकत से बचा लिया था। लेकिन इस बार रक्तजीवी सेना का युद्ध व्यूह टूट चुका था और तलवार की रोशनी की शक्ति को कमजोर करने वाला कोई व्यूह नहीं था जिससे शंखचूड़ तुरंत मारा गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित करके केवल एक ही झटके में तोड़े जाने के बाद रक्तजीवी सेना का युद्ध व्यूह पहले ही अव्यवस्थित हो चुका था और अब व्यूह के प्रभारी शंखचूड़ के एक ही प्रहार में मारे जाने से यह पूरी तरह ढह गया। पूरी रक्तजीवी सेना अब पूरी तरह से अराजकता में थी। सन्न! उसी समय इंद्रपुरी नगर से तलवार की एक और रोशनी चमकी और रक्तजीवी सेना को चीरती हुई निकल गई। सन्न! वह तेज तलवार की रोशनी उबलते हुए तेल को चीरने वाले गर्म चाकू की तरह निकल गई, जिसने पलक झपकते ही रक्तजीवी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। जहां से भी वह तलवार की रोशनी गुजरी, अनगिनत रक्तजीवी सैनिक राख में बदल गए। यह खौफनाक मंजर देखकर रक्तजीवी सैनिक दहशत से भर गए। उस पल उनमें विरोध करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। एक चीख के साथ वे तितर-बितर हो गए और भागने लगे। यह देखकर हरितबांस खड्ग संप्रदाय की मीनाक्षी, समीर और अन्य योद्धाओं ने तुरंत भागते हुए रक्तजीवियों का पीछा करना शुरू कर दिया। भाइयों, दुश्मनों का सफाया करने के लिए मेरे पीछे आओ, तक्षक ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। जब परिस्थितियां विपरीत होती थीं, तो उसमें लड़ने की ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब हालात उनके पक्ष में हों, तो वह लड़ने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। अगर वह कुछ और रक्तजीवियों को मार गिराता, तो वह खड्ग सन्यासी के सामने अपना श्रेय ले सकता था और यह साबित कर सकता था कि उसका पिछला वादा सच्चा था। शायद अगर उसने पर्याप्त रक्तजीवियों को मार दिया, तो वह खड्ग सन्यासी से कुछ और चमत्कारी औषधियों की मांग भी कर सकता था। खड्ग सन्यासी से प्राप्त हुई उन चमत्कारी औषधियों के अद्भुत प्रभावों के बारे में सोचकर तक्षक के भीतर उत्साह की एक लहर दौड़ गई। अगर उसे कुछ और औषधियां मिल जाएं, तो शायद वह बहुत जल्द ही अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लेगा। जैसे ही रक्तजीवी सेना टूटी और तितर-बितर हुई, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भी उन्हें जाने नहीं दिया। उसने इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित करना जारी रखा और भागते हुए रक्तजीवियों का बेरहमी से पीछा किया। एक के बाद एक इंद्रपुरी नगर से तेज तलवार की रोशनियां चमकती रहीं, जो भागते हुए रक्तजीवियों को काटती जा रही थीं। तलवार के हर प्रहार के साथ अनगिनत रक्तजीवी राख में बदल रहे थे। अपने युद्ध व्यूह की सुरक्षा के बिना ये रक्तजीवी इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह के सामने पूरी तरह से असहाय थे। इस समय रक्तजीवी सेना कटने के लिए तैयार भेड़ों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थी। हर्षवर्धन के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ वज्राक्ष इस दृश्य को देखकर सदमे और क्रोध से भर गया था। उसने सेना की कमान शंखचूड़ को सौंपी थी और कुछ ही समय बीता था कि इतना बड़ा बदलाव आ गया। एक पल पहले उनका पलड़ा भारी था और अगले ही पल इस रक्तजीवी सेना का युद्ध व्यूह पूरी तरह से बिखर चुका था। उसकी श्रेष्ठ सेना अब कटने वाली भेड़ों के झुंड में बदल गई थी, जिन्हें लगातार काटा जा रहा था। वह मूर्ख शंखचूड़! वज्राक्ष गुस्से में बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। ताकत के मामले में उनका पलड़ा पूरी तरह से भारी था। सिद्धांत रूप में इतनी शक्तिशाली सेना की हार की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए थी। इंद्रपुरी नगर के मानव योद्धा उसके नेतृत्व वाली रक्तजीवी सेना के सामने कहीं नहीं टिकते थे। उसकी नजर में उसकी हार का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अब उसकी सेना का पतन उसकी अपनी आंखों के सामने हो रहा था। यहां तक कि शंखचूड़ भी मारा जा चुका था। इस दृश्य को देखकर वज्राक्ष तुरंत आग बबूला हो गया। वह पछतावे से भर गया। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने सेना की कमान शंखचूड़ को सौंप दी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, तो भले ही वह इंद्रपुरी नगर पर तुरंत कब्जा नहीं कर पाता, लेकिन निश्चित रूप से वह इस बुरी स्थिति में नहीं पहुंचता। लेकिन दुर्भाग्य से अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो! रक्तजीवी सैनिकों को बदहवासी में भागते हुए देखकर वज्राक्ष ने बार बार दहाड़ते हुए कहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वज्राक्ष, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो अब वापस मत जाओ। वज्राक्ष की क्रोधित अवस्था को देखकर हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और वज्राक्ष की ओर प्रहार किया। वज्राक्ष के साथ इस भीषण युद्ध के बाद उसके भीतर संचित विशाल औषधीय शक्ति लगातार उसकी अमर शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। इसके अलावा युद्ध के दौरान वह लगातार अपने शरीर के भीतर बढ़ी हुई उस विशाल शक्ति से परिचित हो रहा था। एक योद्धा के लिए एक नए स्तर पर पहुंचने का मतलब शक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि होता है। विशाल शक्ति का यह अचानक उछाल अक्सर एक योद्धा के लिए नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसलिए एक योद्धा को अपने स्तर को धीरे धीरे निखारने और इस नई प्राप्त विशाल शक्ति से खुद को परिचित करने में काफी समय लगाने की आवश्यकता होती है। और शरीर के भीतर विशाल शक्ति के इस उछाल से परिचित होने और उस पर महारत हासिल करने के लिए युद्ध निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका है।
वज्राक्ष के साथ हर्षवर्धन की गहन लड़ाई ने न केवल उसे अपने शरीर के भीतर मौजूद विशाल औषधीय शक्ति को लगातार निखारने का मौका दिया, बल्कि इस प्रक्रिया में उसे अपने भीतर उठने वाली शक्ति के उछाल से लगातार परिचित होने का भी अवसर दिया। इससे उसकी ताकत अकल्पनीय गति से बढ़ने लगी। शुरुआत में हर्षवर्धन और वज्राक्ष की ताकत के बीच की खाई काफी बड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उसकी और वज्राक्ष की ताकत के बीच की खाई कम होती गई। अब वह लगभग वज्राक्ष के बराबर की टक्कर में था। हर्षवर्धन की तलवार के प्रहार को देखकर वज्राक्ष ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बचाव के लिए अपना भाला रूपी जादुई अस्त्र घुमाया। धमाका! दोनों अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। एक ज्वार की लहर की तरह खौफनाक बची हुई ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। शक्तिशाली प्रभाव के कारण हर्षवर्धन और वज्राक्ष दोनों हजारों मील पीछे जा गिरे। इस प्रहार ने उन्हें लगभग बराबरी पर ला खड़ा किया था। वज्राक्ष ने दांत पीसते हुए दूर से हर्षवर्धन की ओर देखा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इस दुष्ट की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। हर्षवर्धन के साथ लड़ाई के दौरान वह महसूस कर सकता था कि हर्षवर्धन की ताकत लगभग नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। शक्ति में यह तेजी से होने वाली वृद्धि उसकी कल्पना से पूरी तरह परे थी। यहाँ तक कि जब रक्तजीवी अन्य प्राणियों के मांस और साधना को निगल लेते थे, तब भी उनकी शक्ति इतनी तेजी से नहीं बढ़ती थी। रक्तजीवियों की निगलने की तकनीक को दुनिया की सभी प्रजातियों में बेहद शक्तिशाली माना जाता था। इस तकनीक के माध्यम से रक्तजीवी अन्य प्राणियों के मांस और साधना का उपभोग करके अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकते थे। यह इस तकनीक के कारण ही था कि रक्तजीवी इंसानों और दानवों जैसी अन्य जातियों की तुलना में बहुत आसानी से मजबूत हो सकते थे। लेकिन उनकी रक्तजीवियों की निगलने की तकनीक भी उनकी ताकत को इतनी अविश्वसनीय गति से बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकती थी। हर्षवर्धन के साथ जो घटनाएं घट रही थीं, उन्होंने उसकी समझ को कुछ हद तक उलट दिया था। धमाका, धमाका, धमाका! आसमान में हर्षवर्धन और वज्राक्ष एक भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। हर्षवर्धन के उनका रास्ता रोकने के कारण वज्राक्ष के पास मारे जा रहे रक्तजीवियों की परवाह करने का समय नहीं था। इससे पहले उसी ने हर्षवर्धन को रक्तजीवी सेना पर हमला करने से रोका था, लेकिन अब हर्षवर्धन उसे काटी जा रही रक्तजीवी सेना को बचाने से रोक रहा था। हर्षवर्धन के उसका रास्ता रोकने के साथ वज्राक्ष केवल असहाय होकर देख सकता था कि रक्तजीवी सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे। इन रक्तजीवी सैनिकों का सबसे भयंकर कत्लेआम विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित करते हुए किया गया था। इंद्रपुरी नगर से निकलने वाली तेज तलवार की रोशनी का प्रत्येक प्रहार अनगिनत रक्तजीवी सैनिकों की जान ले रहा था। इस तलवार की रोशनी की शक्ति इतनी आश्चर्यजनक थी कि वह अमरलोक के 8वें स्तर के दो विशेषज्ञों हर्षवर्धन और वज्राक्ष द्वारा प्रदर्शित शक्ति को भी पार कर रही थी। इसलिए इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यू से संघनित तलवार की रोशनी ने सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति पैदा की। इस तेज तलवार की रोशनी के कत्लेआम के तहत अमरलोक के 6ठे और 5वें स्तर के वे रक्तजीवी एक भी प्रहार नहीं सह सके और सीधे दो हिस्सों में कट गए। कमजोर रक्तजीवियों की बात करें तो वे पलक झपकते ही भयंकर तलवार की रोशनी से राख में बदल गए और उनका कोई नामो निशान भी नहीं बचा। अमरलोक के 7वें स्तर पर मौजूद मीनाक्षी और तक्षक ने भी रक्तजीवियों के कत्लेआम में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। तक्षक विराट के स्वर्ण नाग अवतार को यह दिखाना चाहता था कि उसने कोई कोताही नहीं बरती है, इसलिए वह भागते हुए रक्तजीवियों का शिकार करने के लिए भी लगन से काम कर रहा था। खासकर जब उसने देखा कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित करते हुए इतनी खौफनाक मारक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इंद्रपुरी नगर का यह सुरक्षा व्यूह शंखचूड़ जैसे अमरलोक के 7वें स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता था और यह उसे भी मार सकता था। तक्षक जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह इतने खौफनाक और भयंकर तलवार के प्रहार का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। अगर उसने खड्ग सन्यासी को नाराज कर दिया और खड्ग सन्यासी द्वारा नियंत्रित नगर के सुरक्षा व्यूह की चपेट में आ गया, तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस समय तक्षक मन ही मन भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से उसने भुजंग की मूर्खतापूर्ण सलाह नहीं मानी थी और अब भी खड्ग सन्यासी पर हमला नहीं किया था, अन्यथा वह संभवतः उसी तेज तलवार की रोशनी से दो हिस्सों में कटने वाला व्यक्ति होता। विराट के स्वर्ण नाग अवतार और नगर के सुरक्षा व्यूह के नियंत्रण के साथ साथ मीनाक्षी, समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के हमले और तक्षक, भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के पीछा करने के कारण भागने वाले सभी रक्तजीवी सैनिक मारे गए। इस दृश्य को देखकर वज्राक्ष की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बलपूर्वक अपने भाले से हर्षवर्धन को पीछे धकेला और फिर क्षितिज की ओर चमकते हुए दूर भाग गया। उसकी पूरी सेना का सफाया हो चुका था। अगर वह अब नहीं भागा तो कब भागेगा? अगर उसने मीनाक्षी, समीर, तक्षक, भुजंग और अन्य योद्धाओं के उसे घेरने का इंतजार किया तो वह बचकर नहीं निकल पाएगा। वज्राक्ष को भागते देखकर हर्षवर्धन ने उसका पीछा नहीं किया। वह जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि वज्राक्ष के साथ युद्ध के दौरान उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन यह अभी भी वज्राक्ष के लगभग बराबर ही था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ वज्राक्ष को हराना अत्यधिक असंभव था। रही बात वज्राक्ष को मारने की, तो यह और भी नामुमकिन था। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, हम जीत गए। मीनाक्षी हर्षवर्धन के पास आई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। यद्यपि वह इस युद्ध में निडर थी, फिर भी वह जीत के अपने उत्साह को छिपा नहीं सकी। आखिरकार उनकी ताकत रक्तजीवी सेना से बहुत कम थी। उनके बीच ताकत की विशाल असमानता को देखते हुए किसी ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि वे अंततः जीत हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में उनका एकमात्र विचार किसी भी कीमत पर नगर की रक्षा करना था और इसे रक्तजीवियों का शिकार बनने से रोकना था। इस रक्तजीवी सेना को हराना तो बस सवाल से ही बाहर था, लेकिन अब उन्होंने एक और शानदार जीत हासिल कर ली थी।
उन्होंने वज्राक्ष को छोड़कर सेना के सभी रक्तजीवियों को मार डाला था। इतनी बड़ी जीत उनकी बेतहाशा कल्पना से भी परे थी। इस समय मीनाक्षी, समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धा अपार उत्साह से भरे हुए थे। हाँ, हम जीत गए। यह सुनकर हर्षवर्धन ने सिर हिलाया, भागते हुए वज्राक्ष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला। इस युद्ध में उनकी जीत वास्तव में उल्लेखनीय थी। अंततः यह खड्ग सन्यासी द्वारा दी गई अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधियों का कमाल था। अगर उसने महायुद्ध से पहले खड्ग सन्यासी द्वारा दी गई उच्च श्रेणी अमर औषधि नहीं खाई होती तो उसमें वज्राक्ष जैसे रक्तजीवी महाबली, जो अमरलोक के 8वें स्तर पर था, से लड़ने की ताकत नहीं होती। एक योद्धा के रूप में जिसने हाल ही में अमरलोक के 8वें स्तर पर कदम रखा था, वह वज्राक्ष जैसे अनुभवी रक्तजीवी महाबली का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उस औषधि ने उसे शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत दिया। वज्राक्ष के साथ उसकी लड़ाई के दौरान चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, उस चमत्कारी और विशाल औषधीय शक्ति के प्रभाव में वे तेजी से ठीक हो सकती थीं। उसके द्वारा खर्च की गई अमर शक्ति भी कम से कम समय में वापस भर सकती थी। जब तक वह वज्राक्ष द्वारा मौके पर ही नहीं मारा जाता, तब तक वह लड़ना जारी रख सकता था। उस अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधि ने उसे आश्चर्यजनक सहन शक्ति प्रदान की थी। भले ही यह सिर्फ थका देने वाली लड़ाई का मामला हो, वह वज्राक्ष को थकाकर हरा सकता था। इसके अलावा उस औषधि की चमत्कारी और शुद्ध औषधीय शक्ति के समर्थन से वह प्रत्येक युद्ध के साथ मजबूत होता गया और लड़ाई जितनी लंबी चली, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ गई। इसलिए इस युद्ध में उनकी जीत का मूल कारण खड्ग सन्यासी द्वारा प्रदान की गई चमत्कारी औषधियां थीं। इस युद्ध को जीतने के बाद समूह तुरंत इंद्रपुरी नगर की प्राचीर पर लौट आया। साथी साधक खड्ग सन्यासी, हम जीत गए। इंद्रपुरी नगर की प्राचीर पर लौटने पर समीर ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और उत्साह से कहा, आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार हल्का सा मुस्कुराया। साथी साधक खड्ग सन्यासी, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर हर्षवर्धन ने जल्दी से कहा, हम इन रक्तजीवियों को हरा पाए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण साथी साधक खड्ग सन्यासी हैं। बिना साथी साधक खड्ग सन्यासी द्वारा रक्तजीवियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह का उपयोग किए और बिना आपके द्वारा दी गई चमत्कारी औषधियों के हम इन रक्तजीवियों का सफाया नहीं कर पाते। हम जीवित रहने के लिए भी आभारी होते। बिल्कुल, साथी साधक खड्ग सन्यासी द्वारा दी गई औषधियों के बिना हम शायद इन रक्तजीवियों के सामने कटने वाली भेड़ों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं होते। मीनाक्षी ने भी पूरे दिल से सहमति व्यक्त की। वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। यद्यपि खड्ग सन्यासी शुरू से अंत तक कभी भी इंद्रपुरी नगर की दीवारों से बाहर नहीं निकला, फिर भी उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। खड्ग सन्यासी के बिना वे इतने सारे रक्तजीवियों को खत्म नहीं कर पाते। वे शायद पहले ही उनके शिकार बन चुके होते। साथी साधक खड्ग सन्यासी, मैंने आपकी उम्मीदों को पूरा किया है। मैंने कुल 372 रक्तजीवियों को मार गिराया है। इस समय तक्षक ने सम्मानपूर्वक विराट के स्वर्ण नाग अवतार को नमन किया और गंभीरता से बोला, इस बार इतने सारे रक्तजीवियों को मारने के बाद वह स्वाभाविक रूप से खड्ग सन्यासी से श्रेय लेना चाहता था। अगर वह खड्ग सन्यासी से कुछ और चमत्कारी औषधियां प्राप्त कर पाता तो वह और भी बेहतर होता। हम बुरा नहीं है। तक्षक के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया। अभी अभी हुए युद्ध में तक्षक, भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं ने वास्तव में कोई धोखा नहीं किया था। उन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कई रक्तजीवियों को मारा था। विराट का स्वर्ण नाग अवतार उनके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था। साथी साधक खड्ग सन्यासी, अगर हमारी ताकत अधिक होती तो शायद हम आपको और भी अधिक प्रभावी ढंग से दुश्मनों को मारने में मदद कर पाते। तक्षक ने एक चापलूस मुस्कान के साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। तक्षक, याद रखना, तुम रक्तजीवी वंश से मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रहे हो। तक्षक के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, अगर इंद्रपुरी नगर का पतन हुआ तो तुम भी रक्तजीवी वंश के चंगुल से नहीं बच पाओगे। हाँ हाँ, मुझसे गलती हो गई, तक्षक ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि हम अब इस लड़ाई में एक साथ हैं। अगर हमारी ताकत अधिक होती तो हम अधिक दुश्मनों को मार सकते थे और इस नगर की बेहतर रक्षा कर सकते थे। एक साथ बिताए समय के दौरान वह धीरे धीरे खड्ग सन्यासी के चरित्र को समझने लगा था। अगर वह केवल व्यक्तिगत लाभ चाहता तो वह न केवल खड्ग सन्यासी को लाभ पहुंचाने में विफल रहता बल्कि उसकी नाराजगी का भी कारण बनता। हालांकि अगर उसने नगर की रक्षा करने का बहाना बनाया तो वह वास्तव में खड्ग सन्यासी का पक्ष प्राप्त कर सकता था। यह महसूस करते हुए तक्षक ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने चाहे कुछ भी कहा हो, खड्ग सन्यासी के प्रति उसका विनम्र रवैया और चापलूसी भरा व्यवहार केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, उससे और अधिक चमत्कारी औषधियां प्राप्त करना। जब से उसने उन चमत्कारी औषधियों का स्वाद चखा था और उनके अपार लाभों का अनुभव किया था, तक्षक उनका आदी हो चुका था। इन औषधियों में से बस कुछ और मिलने से अमरलोक के 8वें स्तर पर उसका पहुंचना निकट हो जाएगा। अगर खड्ग सन्यासी उसे उच्च श्रेणी अमर औषधि देने को तैयार हो जाए तो वह तुरंत अमरलोक के 8वें स्तर पर पहुंच सकता है। प्रतिभा और साधना दोनों के मामले में वह किसी भी तरह से हर्षवर्धन से कमतर नहीं था। अगर हर्षवर्धन उन उच्च श्रेणी अमर औषधियों के साथ अमरलोक के 8वें स्तर पर पहुंच सकता था तो उसके लिए तो यह और भी कम समस्या होगी। दुर्भाग्य से इस खड्ग सन्यासी को उस पर भरोसा नहीं था। वह केवल उसे मध्य श्रेणी अमर औषधि देने के लिए तैयार था और उच्च श्रेणी अमर औषधि देने से इनकार कर रहा था। हालांकि कुछ मध्य श्रेणी अमर औषधियां भी उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। तक्षक, तुम यह सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अमर औषधियां चाहिए? तक्षक के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे परखा और मुस्कुराया। तक्षक की छोटी सी चाल उससे छिपी नहीं थी। साथी साधक खड्ग सन्यासी,
मैं ऐसा पूरी तरह से अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंद्रपुरी नगर की बेहतर रक्षा करने के लिए भी कर रहा हूं, तक्षक ने चापलूस मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, चूंकि बात ऐसी है तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम दुश्मन को मारने की पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। हालांकि वह जानता था कि इंद्रपुरी नगर की रक्षा करने का तक्षक का दावा कोरी बकवास था। श्याम भेड़िया गिरोह के काम करने के तरीके को देखते हुए वे इंद्रपुरी नगर के लोगों के जीवन की परवाह कैसे कर सकते थे। भले ही इंद्रपुरी नगर की दीवारें टूट जाती और रक्त जीवियों द्वारा उसके निवासियों का पूरी तरह से कत्लेआम कर दिया जाता, फिर भी उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इस बात की परवाह नहीं थी कि तक्षक की बातें ईमानदार थीं या नहीं। जब तक तक्षक और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा वास्तव में रक्त जीवियों से लड़ रहे थे, उसके लिए इतना ही काफी था। तक्षक यह काम अमर औषधि प्राप्त करने के लिए कर रहा था या अपने लिए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना हाथ खोला, एक मध्य श्रेणी अमर औषधि निकाली और उसे तक्षक की ओर उछाल दिया। धन्यवाद साथी साधक खड्ग सन्यासी। यह देखकर तक्षक ने जल्दी से मध्य श्रेणी अमर औषधि स्वीकार कर ली और एक चापलूस अभिव्यक्ति के साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार को धन्यवाद दिया। युवा मालिक, हमने रक्त जीवियों के साथ युद्ध के दौरान काफी योगदान दिया है। भुजंग तक्षक के हाथ में अमर औषधि को घूर रहा था। उसकी आंखें तीव्र इच्छा से जल रही थीं। उसने भी इस औषधि के चमत्कारी प्रभावों का अनुभव किया था। कोई भी योद्धा ऐसे अद्भुत अमृत के तीव्र प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए इस समय उसने अमर औषधि के लिए एक मजबूत इच्छा भी दिखाई। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, मेरे भाइयों और मैंने भी इस नगर की रक्षा करने में बहुत योगदान दिया है, आप देख रहे हैं। भुजंग के शब्द सुनकर तक्षक ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और एक चापलूस मुस्कान के साथ कहा, अगर वह भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं के लिए लाभ सुरक्षित कर सकता था, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। आखिरकार भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा जितने मजबूत होंगे, वे उसके लिए उतने ही उपयोगी होंगे। ऐसे विश्वासघाती माहौल में उसे अपनी ताकत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी थी। भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की ताकत में सुधार करना अनिवार्य रूप से अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाना था। तक्षक के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा, फिर भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं पर अपनी नजर दौड़ाई। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की नजर उन पर पड़ते ही भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा अपना सिर नीचे झुकाने के लिए मजबूर हो गए। उनकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। सुनहरे वस्त्रों वाला यह युवक यद्यपि केवल अमर लोक के पहले स्तर पर था, फिर भी अत्यधिक दबाव उत्पन्न कर रहा था। उसकी नजरें उन पर भारी वजन वाले पहाड़ की तरह दब रही थीं, जिससे वे सांस लेने में भी डर रहे थे। ठीक है, चूंकि तुम सभी ने सराहनीय सेवा प्रदान की है, तो तुम निश्चित रूप से एक इनाम के हकदार हो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उनकी ओर देखा और अंत में सिर हिलाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने अपनी हथेली खोली, कई निम्न श्रेणी अमर औषधियां निकाली और उन्हें तक्षक की ओर उछाल दिया। इस बार वह पूर्वी रहस्य मंडल में भारी मात्रा में विभिन्न औषधियां लाया था। यहाँ तक कि पन्ना मज्जा अमृत भी वह दसियों हजार मन ले आया था। कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधियां उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। जब तक ये श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा मौत से लड़ने के लिए तैयार थे, उसे उन्हें कुछ अमर औषधियां देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। विराट को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे वास्तव में रक्त जीवियों से लड़ना चाहते हैं या नहीं। जब तक वे वास्तव में उन्हें मारते हैं, उतना ही काफी था। धन्यवाद साथी साधक खड्ग सन्यासी। तक्षक ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और निम्न श्रेणी अमर औषधियां ले ली और बार बार विराट के स्वर्णनाग अवतार को धन्यवाद दिया। उसने केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए भुजंग और अन्य लोगों की ओर से विराट के स्वर्णनाग अवतार से औषधियां मांगी थीं। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि विराट का स्वर्णनाग अवतार उसके शब्दों के कारण उसे फिर से वे अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधियां दे देगा। आखिरकार औषधियां इतनी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थीं कि वे बेहद कीमती होनी चाहिए। भले ही खड्ग सन्यासी उदार थे, लेकिन वे इतने उदार नहीं होंगे कि उन्हें वे औषधियां सिर्फ इसलिए दे दें क्योंकि उन्होंने कुछ रक्त जीवियों को मार दिया था। तक्षक को आश्चर्य हुआ कि खड्ग सन्यासी ने उसके पूछने के बाद इतनी आसानी से उन्हें इतनी औषधियां दे दी। अपने हाथ में कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधियों को देखते हुए तक्षक की आंखों में एक तीव्र इच्छा चमक उठी। यद्यपि ये औषधियां केवल निम्न श्रेणी अमर स्तर की थीं, फिर भी उनके प्रभाव काफी अधिक होने की संभावना थी। वह उन्हें भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ साझा करने से भी कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। हालांकि जैसे ही तक्षक हिचकिचाया, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों ने उसे घेर लिया। जब उन्होंने तक्षक के हाथ में औषधियों को देखा तो उनकी आंखें तीव्र इच्छा से चमक उठीं। इन औषधियों के लाभों का स्वाद चखने के बाद कोई भी उनके शक्तिशाली आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। युवा मालिक, तक्षक की हिचकिचाहट को देखकर भुजंग पुकारने से खुद को रोक नहीं सका। भुजंग की पुकार सुनकर तक्षक ने उनकी ओर देखा। भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों की आंखों में अपने हाथों में मौजूद औषधियों को घूरते हुए तीव्र इच्छा को देखकर तक्षक ने अंततः उनके साथ कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधियां साझा करने का फैसला किया। ये औषधियां ले लो, तक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों को इन चमत्कारी औषधियों को वितरित करने पर उसे पछतावा महसूस हुआ, लेकिन अंततः उसने उन्हें देने का विकल्प चुना। वह औषधियां अपने लिए रखने का विकल्प भी चुन सकता था। भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों के बीच उसकी स्थापित प्रतिष्ठा को देखते हुए वे शायद उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा उसकी ताकत के साथ भले ही भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्य उसके साथ कुछ करना भी चाहें, वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
लेकिन तक्षक यह भी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों के बीच उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों के बीच उसकी इतनी अपार प्रतिष्ठा होने का कारण और क्यों वे इतनी निष्ठा से उसका अनुसरण करते थे, इसका एक कारण उसकी दुर्जय शक्ति और इन हताश अपराधियों पर उसके क्रूर तरीकों का डराने वाला प्रभाव था। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इन लोगों को उसका अनुसरण करने से काफी लाभ मिलता था। जब भी वह हत्या और डकैती के अपने अपराधों में अपने श्याम भेड़िया गिरोह का नेतृत्व करता था तो वह लूट का माल उनके साथ साझा करता था। यहां तक कि जिन सबसे खूबसूरत महिलाओं को वह लूटता था, अपना पेट भरने के बाद वह अपने अधीनस्थों को दे देता था, जिससे उन्हें लूट का स्वाद चखने को मिलता था। अगर उसने सारा लाभ अपने पास रख लिया, भले ही उसने अपनी ताकत और क्रूरता के साथ इन हताश अपराधियों को बाहरी रूप से डरा दिया हो, फिर भी वे केवल बाहरी रूप से आज्ञाकारी होंगे लेकिन भीतर से असंतुष्ट होंगे। जरा सी भी अनहोनी होने पर वे तुरंत उसके खिलाफ होने की संभावना रखते थे। तक्षक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। उनका दिल और दिमाग जीतने और उनकी अटूट वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उसे उन्हें उचित पुरस्कार प्रदान करना था। कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधियों के लिए उनकी नाराजगी मोल लेना बिल्कुल भी उचित नहीं था। अगर ये औषधियां वे मध्य श्रेणी अमर औषधियां होती जो खड्ग सन्यासी ने उसे पहले दी थीं, तो शायद यह उचित होता। तक्षक के विचार में उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मध्य श्रेणी अमर औषधियों की तुलना में भुजंग और अन्य लोगों का जीवन पूरी तरह से नगण्य था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन मध्य श्रेणी अमर औषधियों में से बस कुछ और उसे अमरलोक के 8वें स्तर को पार करने की अनुमति देंगी, और एक बार जब वह 8वें स्तर पर पहुंच गया तो भुजंग और अन्य लोग उसके लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। अगर ये औषधियां मध्य श्रेणी अमर औषधियां होती तो वह उन्हें भुजंग और अन्य लोगों के साथ साझा करने की जहमत भी नहीं उठाता। वह उन्हें बस उनसे छीन लेता, भले ही वे पहले से ही उनके पास हों। अगर भुजंग और अन्य लोगों ने विरोध करने की हिम्मत की तो वह उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालेगा। तक्षक के दिमाग में मुनाफा सर्वोपरि था। वह एक निश्चित स्तर के लाभ के लिए कुछ भी करने में सक्षम था। जहां तक नैतिकता और भावनाओं की बात है, वे उसके लिए पूरी तरह से विदेशी थीं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कई निम्न श्रेणी अमर औषधियों को तक्षक की ओर उछाला, फिर एक उच्च श्रेणी अमर औषधि निकाली और उसे हर्षवर्धन को दे दिया। साथ ही मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को कई मध्य श्रेणी अमर औषधियां भी दी। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, क्या श्याम भेड़िया गिरोह के उन लोगों को ऐसी चमत्कारी औषधियां देना थोड़ा अनुचित नहीं है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार के कार्यों को देखकर मीनाक्षी अपनी बात कहने से नहीं रोक सकी। श्याम भेड़िया गिरोह के वे लोग नीच, क्रूर और विश्वासघाती बदमाश हैं। क्या आपको डर नहीं है कि उन्हें ऐसी चमत्कारी औषधियां देने से वे मजबूत होंगे और आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे? वह अच्छी तरह से जानती थी कि श्याम भेड़िया गिरोह किस तरह के लोग थे। उसे विश्वास नहीं था कि श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्य वास्तव में उसे मारने में दिलचस्पी रखते थे। वे केवल खड्ग सन्यासी का वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अमृत चाहते थे। मीनाक्षी के विचार में इन बदमाशों को ऐसा चमत्कारी अमृत देना अपने ही भविष्य को खतरे में डालने के लिए एक बाघ पालने के समान था। अगर कुछ भी गलत होता तो वे किसी भी समय उसके खिलाफ हो सकते थे। उसे चिंता थी कि खड्ग सन्यासी इन बदमाशों के बारे में गलत राय बना सकते हैं और उनकी मीठी बातों से धोखा खा सकते हैं। इसलिए वह अपनी सलाह दिए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मुझे ठीक से पता है कि वे किस तरह के लोग हैं। मीनाक्षी के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने उन्हें जो औषधियां दी हैं वे तुम्हारी औषधियों से अलग हैं। वे एक स्तर कम हैं। भले ही वे इन औषधियों को प्राप्त कर लें और उनकी ताकत बढ़ जाए, यह अभी भी नियंत्रण में है। अपनी सीमित शक्ति के साथ वे कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते। तो साथी साधक खड्ग सन्यासी ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था। मैं ही ज्यादा सोच रही थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर मीनाक्षी थोड़ी शर्मा गई और थोड़ा माफी मांगते हुए बोली, कृपया बुरा न माने साथी साधक खड्ग सन्यासी। कोई बात नहीं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर किसी के पास कोई अंतर्दृष्टि है तो कृपया उन्हें साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, ताकि हम उन पर एक साथ चर्चा कर सकें। हमारी वर्तमान स्थिति जटिल है और हमें इस खतरनाक आपदा से पार पाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह सुनकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के लिए और भी अधिक प्रशंसा महसूस की। यह खड्ग सन्यासी न केवल अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था अद्वितीय युद्ध कौशल के साथ, बल्कि वह इतना विनम्र और शालीन भी था बिना किसी पीरलेस कौतुक के अहंकार के निशान के। उनका चरित्र और ज्ञान दोनों ही सच्ची प्रशंसा को प्रेरित करते थे। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, क्या मुझे भी उन औषधियों में से एक मिल सकती है? जब हर कोई बात कर रहा था, छवि पास आई। उसने एक चापलूस मुस्कान के साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। हालांकि उसने रक्त जीवियों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया था, उसने दूर से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। अब वह समझ गई थी कि हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा अपनी चोटों से क्यों उबर गए थे और यहां तक कि नए स्तरों तक भी पहुंच गए थे। पता चला कि उन्होंने खड्ग सन्यासी से वे अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधियां प्राप्त की थीं। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य लोगों की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि संभवतः इस रहस्यमय खड्ग सन्यासी से संबंधित थी। हालांकि पहले यह केवल अटकलें थीं, लेकिन अब उसने जो कुछ भी देखा उसने उसके अनुमान की पूरी तरह से पुष्टि कर दी। इसलिए अंततः वह खुद को रोक नहीं पाई और अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी अमर औषधि मांगने के लिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास गई। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे पहले भी कई बार झिड़क दिया था,
अपने फायदे के लिए उसने अंततः औषधियां मांगने का साहस जुटाया। रक्तजीवियों द्वारा शिकार किए जाने के दौरान उसे काफी चोटें आई थीं। यद्यपि उसने कई उपचार औषधियां ली थीं, फिर भी वे उसके घावों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकी थीं। इसके अलावा रास्ते में इतनी चोटें सहने के बाद उपचार औषधियों की उसकी आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई थी। अगर उसकी चोटों का जल्द इलाज नहीं किया गया तो यह उसकी साधना की नींव को प्रभावित कर सकता है। मैं तुम्हें औषधियां क्यों दूं? मुझे एक कारण बताओ। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने छवि की ओर देखा और शांति से कहा। लेकिन आप श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों को भी औषधियां दे सकते हैं, तो आप मुझे भी क्यों नहीं दे सकते? छवि ने आक्रोश से पलटकर कहा। वे दुश्मनों से लड़ने के लिए नगर से बाहर गए थे, तुम क्या कर रही थी? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से पूछा। छवि के प्रति उसकी राय तक्षक और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों की तुलना में और भी बदतर थी। तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों की बुराई कम से कम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दूसरे लोग एक नजर में देख सकते थे कि वे खलनायक थे और इसलिए उनसे सावधान रह सकते थे, लेकिन छवि की बुराई छिपी हुई थी। इसके अलावा हरितबांस खड्ग संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उसकी पहचान के आवरण ने उसकी बुराई को और भी अधिक छिपा दिया था। और एक बार जब यह बुराई फूटेगी तो इससे होने वाला नुकसान तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों के कारण होने वाले नुकसान से कहीं अधिक होगा। वह तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों पर कभी किसी भी तरह से भरोसा नहीं करेगा। यहां तक कि अब भी जब उसने उन्हें अमर औषधि दी तो वह उनका उपयोग करने के इरादे पर आधारित था, लेकिन छवि अलग थी। अगर उसने छवि के कार्यों को शुरू से नहीं देखा होता तो बहुत संभव था कि वह उससे धोखा खा जाता और गुमराह हो जाता। आखिरकार छवि हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के बीच घुली मिली थी। जब तक वह बहुत ज्यादा अपमानजनक व्यवहार नहीं करती, वह उससे बहुत ज्यादा सावधान नहीं होता। अगर छवि ने उसका विश्वास हासिल कर लिया और फिर एक महत्वपूर्ण क्षण में उसके खिलाफ हो गई तो नुकसान अकल्पनीय होगा। इसलिए विराट को छवि के प्रति गहरी घृणा और विरक्ति महसूस हुई। ऐसे स्वार्थी, क्रूर और विश्वासघाती लोग महत्वपूर्ण क्षणों में सबसे अधिक आत्मसमर्पण करने की संभावना रखते हैं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर छवि क्षण भर के लिए निशब्द हो गई। अगर तुम यह गारंटी देती हो कि जब रक्तजीवी वंश फिर से हमला करेगा तो तुम भी तक्षक और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की तरह नगर से बाहर जाकर लड़ोगी, तो मैं तुम्हें एक अमर औषधि दे भी सकता हूं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शांत छवि की ओर देखते हुए कहा। मैं यह सुनकर छवि तुरंत एक वादा करना चाहती थी। वैसे भी ये तो बस कुछ शब्द ही थे, उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में उसे एक चमत्कारी औषधि मिल सकती थी। वह ऐसा क्यों नहीं करेगी? मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं, अगर तुम कोई वादा करती हो और मेरी औषधि ले लेती हो लेकिन फिर आखिरी समय में पीछे हट जाती हो तो मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मेरी औषधि पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने अपनी बात से मुकरने और मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम परिणामों के बारे में सोच लो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर छवि का चेहरा पीला पड़ गया। जो शब्द उसकी जुबान पर थे वे वापस निकल लिए गए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार और उसकी आंखों में उदासीन भाव को देखकर वह जान गई कि सुनहरे वस्त्रों वाला यह युवक उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसने अपनी बात से मुकरने, औषधियां लेने और फिर दुश्मनों से लड़ने के लिए नगर से बाहर जाने से इनकार करने की हिम्मत की तो सुनहरे वस्त्रों वाला युवक वास्तव में उसे मार सकता है। रक्तजीवियों के साथ अपने युद्धों में खड्ग सन्यासी ने जिन क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने दिखाया कि यह सुनहरे वस्त्रों वाला युवक एक निर्णायक और क्रूर व्यक्ति था। उसे धोखा देना अत्यधिक जोखिम भरा था। अंत में वह वास्तव में अपनी जान गंवा सकती थी। अपने स्वर्ण नाग अवतार से विराट की उदासीन नजरों का सामना करते हुए छवि जोर से घूंट निगलने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। उसमें बिल्कुल भी रक्तजीवियों से लड़ने के लिए नगर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। जब रक्तजीवियों ने पहले उसका पीछा किया था तो वह उनसे पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। उन खूंखार रक्तजीवियों का फिर से सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन इस चमत्कारी औषधि को जाने देना कुछ ऐसा था जिसे छवि अंदर से बिल्कुल नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों है कि हर कोई इन चमत्कारी औषधियों को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि तक्षक जैसे श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा भी, लेकिन वह नहीं कर सकती। भले ही उसने एक वादा किया था, लेकिन अंततः वह लड़ने के लिए नगर से बाहर नहीं गई। अगर खड्ग सन्यासी उसे मारने की कोशिश करता है तो क्या हर्षवर्धन बस खड़ा रहेगा और उसे मरते हुए देखेगा? क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए? हर्षवर्धन के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे चुपचाप खड़ा नहीं रहना चाहिए। यह सोचकर छवि अपने बगल में खड़े हर्षवर्धन को देखे बिना नहीं रह सकी। कनिष्ठ बहन छवि, अगर तुम वास्तव में लड़ने के लिए नगर से बाहर नहीं जाना चाहती तो यहीं रुको। छवि की नजरों को देखकर हर्षवर्धन ने थोड़ी आह भरी। पिछले कुछ दिनों में छवि की हरकतों ने वास्तव में उसे निराश किया था। वह छवि की खातिर खड्ग सन्यासी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब खड्ग सन्यासी हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सभी योद्धाओं की उम्मीद थे और इस इंद्रपुरी नगर की उम्मीद थे। हर्षवर्धन इस मामले में उसे क्या विकल्प चुनना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट था। हर्षवर्धन के शब्द सुनकर छवि का दिल पाताल में डूब गया। हर्षवर्धन के शब्द बहुत स्पष्ट थे। वह इस मामले में उसका पक्ष नहीं लेगा। उसके शब्द एक चेतावनी थे। खड्ग सन्यासी को धोखा मत देना, और यह उम्मीद मत करना कि अगर उसने खड्ग सन्यासी को धोखा दिया और उन्होंने उसे दंड देने की कोशिश की तो हर्षवर्धन उसके लिए खड़ा होगा। छवि, मैं तुम्हें केवल तुम्हारे हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सम्मान में इंद्रपुरी नगर में रहने दे रहा हूं। तुम्हें अभी भी मुझसे अमर औषधि प्राप्त करने का सपना देखने की धृष्टता है। तुम क्या सोच रही हो? छवि के व्यवहार को देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया।
मैं तुम्हें कोई भी चाल न चलने की सलाह देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए और मुझे यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। यह सुनकर छवि का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने होंठ चबाए और अंततः बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। यहां रहने से उसे और अधिक अपमान ही मिलेगा। इस अनुभव के बाद वह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वह अब इस मंडली में फिट नहीं हो सकती। यहां तक कि उसके एक समय के करीबी साथी शिष्य भी अब उसके साथ अजनबियों जैसा व्यवहार करते थे। जैसे ही वह मुड़ी, छवि की आंखों में एक जहरीली चमक कौंध गई। इस समय उसने विराट के स्वर्णनाग अवतार, हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हर किसी के प्रति अपने मन में नाराजगी पाल ली थी। तुम कुत्तों, तुम सब बस इंतजार करो, जब मेरे पिता आएंगे तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, छवि ने कड़वाहट से सोचा। इस समय वह अपने पिता चंद्रकांत के आगमन की सख्त लालसा कर रही थी। एक बार जब वे आ गए तो वह इस नगर के हर एक व्यक्ति को कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। हर्षवर्धन ने छवि की दूर जाती हुई आकृति को देखा। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखों में दया का भाव था। यद्यपि छवि के हालिया व्यवहार ने उसे बहुत निराश किया था, फिर भी वह उसकी साथी शिष्या थी। वह नहीं चाहता था कि उसे इस तरह अलग थलग किया जाए। लेकिन मुख्य बात यह थी कि छवि की दुर्दशा दूसरों द्वारा उस पर नहीं थोपी गई थी, बल्कि उसने खुद ही इसे बुलावा दिया था। सटीक रूप से कहें तो यह दूसरे लोग नहीं थे जो उसे अलग थलग कर रहे थे, बल्कि वह खुद ही खुद को अलग थलग कर रही थी। उसका व्यवहार, खतरे के समय अपने साथी शिष्यों को पीछे खींचना, शक्तिशाली दुश्मनों के सामने दुबक जाना और फिर लूट के माल पर दावा करने के लिए आगे आना, स्वार्थी और मतलबी था। वह खुद कुछ भी योगदान दिए बिना सारे लाभ प्राप्त करना चाहती थी। एक ऐसा व्यवहार जो किसी के भी दिल को ठंडा कर देगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह एक महत्वपूर्ण क्षण में उनकी पीठ में छुरा घोंप देगी। इसलिए छवि की दुर्दशा पूरी तरह से उसकी अपनी बनाई हुई थी। हर्षवर्धन स्थिति को बदलने में शक्तिहीन था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पहले के शब्द, उसे इंद्रपुरी नगर में रहने की अनुमति देना, पहले ही हरित बांस खड्ग संप्रदाय पर एक बहुत बड़ा उपकार था। ऐसा बयान अनुचित नहीं था। छवि के व्यवहार को देखते हुए विराट के स्वर्ण नाग अवतार का उसे इंद्रपुरी नगर में रहने की अनुमति देने का निर्णय वास्तव में बहुत उदार था। चलो पहले युद्ध के मैदान को साफ करें। छवि के जाने के बाद हर्षवर्धन ने मीनाक्षी, समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की ओर देखा और कहा, युद्ध के बाद वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे और विराट के स्वर्ण नाग अवतार को परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए लौटने के लिए उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने अभी तक युद्ध के मैदान को साफ नहीं किया था। इस समय इंद्रपुरी नगर के बाहर का क्षेत्र अभी भी रक्तजीवियों की लाशों से अटा पड़ा था। उन्हें स्वाभाविक रूप से इन लाशों को साफ करने की आवश्यकता थी। तुरंत हर्षवर्धन हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को इंद्रपुरी नगर की प्राचीर से दूर ले गया और युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए नगर के बाहर चला गया। यह देखकर तक्षक ने भी जल्दी से श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं का नेतृत्व इंद्रपुरी नगर के बाहर के क्षेत्र में किया, ताकि युद्ध के मैदान को साफ किया जा सके और रक्तजीवियों की लाशें एकत्र की जा सकें। जब से उसने अमर औषधि के अपार लाभों का अनुभव किया था, अब वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार का पक्ष लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो शायद वह उस खड्ग सन्यासी से कुछ और अमर औषधियां प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं। उसने अभी वह मध्य श्रेणी अमर औषधि का सेवन किया था और महसूस किया कि उसकी साधना का स्तर काफी बढ़ गया है। उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधि के प्रभाव में तक्षक ने यह भी महसूस किया कि अमरलोक के 8वें स्तर पर उसका अवरोध ढीला पड़ने लगा है। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल 2 और मध्य श्रेणी अमर औषधियों के साथ उसने अनुमान लगाया कि वह अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर सकता है। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की मदद से इंद्रपुरी नगर के बाहर सभी रक्तजीवियों की लाशें जल्दी से एकत्र कर ली गईं। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, ये एकत्रित रक्तजीवियों की लाशें हैं। हर्षवर्धन ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को रक्तजीवियों की लाशों से भरा भंडारण जादुई अस्त्र सौंप दिया। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, मैंने भी काफी सारी रक्तजीवियों की लाशें एकत्र की हैं। इस समय तक्षक ने जल्दी से विराट के स्वर्ण नाग अवतार को एकत्रित रक्तजीवियों की लाशों वाला भंडारण जादुई खजाना अर्पित किया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भंडारण जादुई खजाने को स्वीकार कर लिया। उनमें अपनी दिव्य चेतना से प्रवेश किया और उन्हें स्कैन किया। हम बुरा नहीं है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी हथेली खोली, 2 निम्न श्रेणी अमर औषधियां निकाली और उन्हें तक्षक की ओर उछालते हुए कहा, ये 2 निम्न श्रेणी अमर औषधियां तुम्हारी हैं। जब तक तक्षक आज्ञाकारी था, उसे थोड़ी सी दावत देने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि तक्षक ने वास्तव में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है या नहीं। उसने तक्षक और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की जान इसलिए बख्श दी थी क्योंकि वे अभी भी कुछ हद तक उपयोगी थे। जब तक वे वास्तव में रक्तजीवियों से लड़ने के लिए तैयार थे, उतना ही काफी था। विराट को उनके इरादों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी साधक खड्ग सन्यासी। तक्षक ने बड़े आनंद के साथ 2 निम्न श्रेणी अमर औषधियां को स्वीकार कर लिया। उसका दृष्टिकोण वास्तव में काम कर गया था। यह खड्ग सन्यासी इस मामले में वास्तव में उदार था। जब तक वे काम करने को तैयार थे, यह खड्ग सन्यासी उन्हें औषधियां प्रदान करने में कंजूस नहीं था। 2 निम्न श्रेणी अमर औषधियां प्राप्त करने के बाद तक्षक ने संकोच नहीं किया और तुरंत उन्हें निगल लिया। जैसे ही दोनों औषधियां उसके पेट में गईं, तक्षक को तुरंत अपने पेट से एक अतुलनीय रूप से शुद्ध और अद्भुत औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। हालांकि इन निम्न श्रेणी अमर औषधियों का प्रभाव मध्य श्रेणी अमर औषधियों जितना बड़ा नहीं था, फिर भी उनका उस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इन 2 निम्न श्रेणी अमर औषधियों का सेवन करने के बाद तक्षक ने महसूस किया कि उसकी साधना का अवरोध थोड़ा और ढीला हो गया है।
जब उसने महसूस किया कि इन निम्न श्रेणी अमर औषधियों में वास्तव में ऐसे शक्तिशाली प्रभाव हैं, तो तक्षक भुजंग और अन्य लोगों को अन्य निम्न श्रेणी अमर औषधियां वितरित करने के लिए थोड़ा दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। औषधि लेने के बाद तक्षक वहां नहीं रुका। वह जल्दी से एक तरफ गया, पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर के भीतर औषधीय शक्ति को निखारने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। यह देखकर भुजंग और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं ने जल्दी से उसका अनुसरण किया। उसकी रक्षा के लिए तक्षक के बगल में खड़े हो गए। स्वाभाविक रूप से उनमें तक्षक द्वारा अभी अभी प्राप्त की गई 2 निम्न श्रेणी अमर औषधियों का लालच करने की हिम्मत नहीं थी। उन निम्न श्रेणी अमर औषधियों को उनके साथ साझा करने की तक्षक की इच्छा पहले से ही पर्याप्त से अधिक थी। वे उनका लालच करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? साथी साधक हर्षवर्धन, ये 2 खजाने लीजिए। दूसरी ओर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हर्षवर्धन से रक्त जीवियों की लाश वाला भंडारण जादुई खजाना प्राप्त करने के बाद तुरंत अपना हाथ खोला और एक अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र रूपी लंबी तलवार और एक अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षात्मक वस्त्र निकाला और उन्हें हर्षवर्धन को सौंप दिया। इन लगातार युद्धों के बाद हर्षवर्धन ने पूरी तरह से उसका विश्वास हासिल कर लिया था। वह हर्षवर्धन को उसकी ताकत बढ़ाने के लिए खजाना देने में उदार था। हर्षवर्धन जितना मजबूत होगा, उसे उतनी ही अधिक मदद मिलेगी। रक्त जीवियों के खिलाफ यह युद्ध केवल उसकी अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकता था। अंततः पूर्वी रहस्य मंडल को स्वयं रक्तजीवी आक्रमण का विरोध करने की आवश्यकता थी। रक्तजीवी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर रहना अवास्तविक और कुछ हद तक ढीठपन था। उसका स्वर्ण नाग अवतार अकेले रक्तजीवियों से लड़ने के इरादे से पूर्वी रहस्य मंडल में नहीं आया था। वह यहाँ लोहित मंडल में अपने दृष्टिकोण को दोहराने आया था। पूर्वी रहस्य मंडल की ताकत बढ़ाने के लिए अपने नियंत्रण वाले संसाधनों का उपयोग करके इसे रक्तजीवियों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करने के लिए आया था। विराट को अपने स्वर्ण नाग अवतार की भूमिका की स्पष्ट समझ थी। यह स्वर्ण नाग अवतार यहाँ मुख्य रूप से एक सहायक पात्र के रूप में था, न कि युद्ध में एक मुख्य शक्ति के रूप में। यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभा वाले अपने स्वर्ण नाग अवतार के साथ भी वह अधिक से अधिक अमरलोक के पहले स्तर का योद्धा था। कई त्रुप के पत्तों के बावजूद उसकी अपनी शक्ति का प्रभाव सीमित था। हालांकि अगर वह पूर्वी रहस्य मंडल की विभिन्न ताकतों को एकजुट करने के लिए अपने संसाधनों का लाभ उठा सके, तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मुख्य शरीर ने लोहित मंडल में किया था। लोहित मंडल में युद्ध को पलटने की उसके मुख्य शरीर की क्षमता उसकी अपनी ताकत के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने लोहित मंडल के रहस्य शून्य विशेषज्ञों की मदद करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया था और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से उसने लोहित मंडल को युद्ध का रुख मोड़ने में मदद की थी। इसलिए एक बार जब उसे कोई भरोसेमंद व्यक्ति मिल जाता, तो विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपने संसाधनों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। और हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने इन बार बार साथ साथ लड़े गए युद्धों के बाद स्पष्ट रूप से विराट के सच्चे विश्वास को हासिल कर लिया था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इन 2 अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्रों का उत्पादन करते देखकर हर्षवर्धन गहरे सदमे में था। अमरलोक के पहले स्तर के एक साधारण योद्धा ने इतनी आसानी से 2 अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र निकाल लिए और उन्हें इतनी आसानी से उसे दे दिया। इसने हर्षवर्धन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। भले ही वह पहले से ही जानता था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह उसके कार्यों से पूरी तरह से हतप्रभ था। अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र पूरे पूर्वी रहस्य मंडल में भी आम नहीं थे। उनका हरितबांस खड्ग संप्रदाय सुचारू महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित संप्रदायों में से एक था, लेकिन पूरे हरितबांस खड्ग संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र था, वह उसके गुरु संप्रदाय के नेता हरितबांस अमर तपस्वी थे। लेकिन अब यह खड्ग सन्यासी उसे अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र के स्तर की लंबी तलवार रूपी जादुई अस्त्र और अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र के स्तर का रक्षात्मक वस्त्र दे रहा था। हर्षवर्धन अत्यंत स्तब्ध कैसे नहीं हो सकता था। यह साथी साधक खड्ग सन्यासी, यह कैसे हो सकता है? हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस ली, बमुश्किल अपने सदमे को दबाते हुए, और जल्दी से इनकार कर दिया। मुझ में ऐसा क्या गुण या क्षमता है कि मैं साथी साधक खड्ग सन्यासी से ऐसे खजाने का हकदार बनूं? साथी साधक खड्ग सन्यासी, कृपया इन्हें वापस ले लें। मैं वास्तव में ऐसे खजाने के अयोग्य हूं। 2 अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र और उनमें से एक अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र भी था। ये कितने अनमोल खजाने थे। भले ही उसे बेच दिया जाए, फिर भी उसकी कीमत इतने पैसे के बराबर नहीं होगी। वह इतने अनमोल खजाने को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? साथी साधक हर्षवर्धन, चूंकि मैंने इन्हें आपको दे दिया है, तो कृपया इन्हें स्वीकार करें। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हंसते हुए कहा, यद्यपि वज्राक्ष को अस्थायी रूप से हरा दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा खतरा टल गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह और भी बड़ी रक्तजीवी सेना के साथ आ धमकेगा। अगर साथी साधक हर्षवर्धन के पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी, तो वह इस आसन्न खतरे का सामना कैसे कर पाएंगे? लेकिन यह सुनकर हर्षवर्धन अभी भी हिचकिचा रहा था। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बात समझ में आ रही थी, फिर भी उसमें इतने अनमोल खजाने को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। साथी साधक हर्षवर्धन, संकोच मत करो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हंसते हुए कहा, अगर हम रक्तजीवी सेना का सामना नहीं कर पाए, तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आपका क्या हश्र होगा। यह नगर अंततः एक जीता जागता नर्क बन जाएगा, और शायद मैं भी इससे बच नहीं पाऊंगा। मैं ये 2 खजाने केवल आपकी खातिर ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि इंद्रपुरी नगर की खातिर, या अधिक व्यावहारिक रूप से कहूं तो अपनी खुद की खातिर दे रहा हूं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर हर्षवर्धन पल भर के लिए हिचकिचाया।
लेकिन अंततः उसने अपना निर्णय ले लिया। वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने एक घुटने के बल बैठ गया और पूरी गंभीरता से बोला, आज से हर्षवर्धन आपकी सेवा के लिए तत्पर है, अत्यंत निष्ठा के साथ आपकी सेवा करने के लिए, यहां तक कि मृत्यु तक। इस समय उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को साथी साधक खड्ग सन्यासी के रूप में संबोधित नहीं किया, बल्कि उसे युवा मालिक कहा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उस पर जो दया दिखाई थी वह अपार थी। आभार का ऐसा कर्ज कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं चुका सकता था, भले ही उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने दावा किया कि वह अपने फायदे के लिए ये 2 खजाने दे रहा है, हर्षवर्धन अच्छी तरह जानता था कि यह केवल एक विनम्र कथन था। अब वह निश्चित था कि यह खड्ग सन्यासी न तो पूर्वी रहस्य मंडल से था और न ही कोई आवारा साधक था। एक साधारण आवारा साधक के पास इतनी अकल्पनीय युद्ध शक्ति या ऐसी चमत्कारी औषधियां कैसे हो सकती हैं? यह तो छोड़िए कि उसने यूं ही 2 अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र दे दिए। यहां तक कि पूर्वी रहस्य मंडल के 3 प्रमुख संप्रदाय, वे शीर्ष स्तरीय ताकतें भी संभवतः इतनी उदार नहीं हो सकती हैं। यह खड्ग सन्यासी यद्यपि केवल अमरलोक के पहले स्तर का एक योद्धा था, उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से अथाह थी। हालांकि वह खड्ग सन्यासी की शक्ति की वास्तविक सीमा को नहीं जानता था। उसने जो शक्ति पहले ही प्रदर्शित कर दी थी वह अपने आप में आश्चर्यजनक थी। खड्ग सन्यासी के संसाधनों के साथ अगर वह सुचारू महाद्वीप की झंझटों में नहीं पड़ना चाहता तो वह आसानी से जा सकता था। अगर वह जाना चाहता तो सुचारू महाद्वीप के रक्तजीवी संभवतः उसे रोक नहीं पाते, लेकिन खड्ग सन्यासी ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने रहने और रक्तजीवियों से लड़ना जारी रखने का विकल्प चुना। हर्षवर्धन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करेगा। चाहे वह सुचारू महाद्वीप के प्रति खड्ग सन्यासी की धार्मिकता हो या उसके प्रति उनकी दयालुता, इसने पूरी तरह से हर्षवर्धन का दिल जीत लिया, जिससे वह उनकी पूरे दिल से सेवा करने को तैयार हो गया। साथी साधक हर्षवर्धन, आप यह क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। यह देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। अगर युवा मालिक इस शिष्टाचार को स्वीकार नहीं करते हैं तो हर्षवर्धन आपसे ऐसा अनमोल खजाना स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा, हर्षवर्धन ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। हर्षवर्धन के दृढ़ रवैये को देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार केवल लाचारी से ही कह सका। उसने हर्षवर्धन का शिष्टाचार स्वीकार कर लिया और फिर दोनों अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र हर्षवर्धन को सौंप दिए। हर्षवर्धन एक घुटने के बल बैठा रहा और सम्मान पूर्वक दोनों हाथों से दोनों अनमोल खजानों को स्वीकार कर लिया। मुझ पर ये खजाने बरसाने के लिए धन्यवाद युवा मालिक, हर्षवर्धन ने सम्मान पूर्वक कहा। साथी साधक हर्षवर्धन, कृपया उठिए। इस समय विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे उठने में मदद की। हर्षवर्धन को 2 अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र सौंपने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अमर स्तर के कई शीर्ष श्रेणी जादुई अस्त्र निकाले और उन्हें मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को दे दिया। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर में प्राचीन नाग महल प्राप्त करने के बाद उसके स्वर्ण नाग अवतार के पास इन खजानों की भारी मात्रा थी। विराट को आशंका थी कि वज्राक्ष अपने बच निकलने के बाद अनिवार्य रूप से एक और भी बड़ी और अधिक शक्तिशाली रक्तजीवी सेना का नेतृत्व करेगा, इसलिए उसे हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। उसने उन्हें न केवल अमर औषधि जैसी चमत्कारी औषधियां दी, बल्कि कुछ उच्च स्तरीय जादुई खजाने भी दिए। इन उच्च स्तरीय जादुई खजानों के संवर्धन के साथ हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धा और भी मजबूत हो जाएंगे। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धा, जिनमें मीनाक्षी और समीर शामिल थे, विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा उन्हें दिए गए खजानों के लिए गहराई से आभारी थे। हर्षवर्धन की तरह उन सभी ने अपनी वफादारी व्यक्त करते हुए विराट के स्वर्ण नाग अवतार को गहराई से नमन किया। उन्होंने उसके लिए अपना संबोधन बदलकर युवा मालिक कर दिया। उस क्षण से हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा पूरी तरह से विराट के स्वर्ण नाग अवतार के प्रति समर्पित थे। इस समय विराट का स्वर्ण नाग अवतार उनका सच्चा नेता बन गया था। इन उच्च स्तरीय जादुई खजानों को प्राप्त करने के बाद हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत उन्हें परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि उच्च श्रेणी अमर औषधि का सेवन करने के बाद हर्षवर्धन की साधना बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसके लिए अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र को पूरी तरह से परिष्कृत करना अभी भी कोई आसान काम नहीं था। वे नहीं जानते थे कि वज्राक्ष की रक्तजीवी सेना कब लौटेगी, इसलिए उन्होंने एक पल के लिए भी देर करने की हिम्मत नहीं की। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन पर इतना भरोसा किया, उन्हें ऐसे अनमोल खजाने दिए। वे स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं कर सकते थे। आगामी युद्ध में उन्हें विराट की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना था। इन जादुई खजानों को सौंपने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार खाली नहीं बैठा रहा। उसने विभिन्न उच्च स्तरीय व्यूह सामग्रियां निकाली और एक बार फिर इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को उन्नत किया। इंद्रपुरी नगर पर हमला करने वाली रक्तजीवी सेना मजबूत होती जा रही थी और इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह का वर्तमान स्तर संभवतः आगामी हमलों का सामना करने के लिए अपर्याप्त था। आगामी स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने के लिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को और उन्नत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को पूरी तरह से बदल दिया। इसके स्तर को अर्धचरण गहन शून्य स्तर तक बढ़ा दिया। दक्षिणी महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, तपोवन